बार ऐसा होता है कि जो मेहनती कार्यकर्ता होते हैं कांग्रेस में, उनको जो है जब टिकट की बारी आती है तो वो नहीं मिल पाता है। पहले जो भी हमारा जिला अध्यक्ष बनना चाहते हैं वो पॉलिटिकली आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट आदमी चाहिए। करूँ नरेश मीणा को पुराने कांग्रेसी हैं, उनको इस बार कांग्रेस से टिकट नहीं मिला। तो कैसा देखते हैं कि कई बार क्या है कि जो मेहनती कांग्रेस का कार्यकर्ता है उसको टिकट नहीं मिल पाता है। फायर हम कह रहा हूँ लोगों को कांग्रेस पार्टी इस बार लेना नहीं चाहते। यहाँ भी मोस्ट वीकेस्ट चीफ मिनिस्टर, जितना भी चीफ मिनिस्टर कोई कुछ जानता ही नहीं, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स नहीं मालूम। कांग्रेस अभी संगठन सृजन अभियान चला रही है, जिसमें करीब 10 राज्यों में लगातार जो है अलग अलग जगह भेज रही है अपने प्रभारियों को, और उसके बाद जो है उस कांग्रेस संगठन के साथ साथ में उसको मजबूती देने के लिए अलग अलग जो है प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। अभी हमारे साथ में हैं आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष रुद्र राजू जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। आप थैंक यू वेरी मच। आपको सर राजस्थान भेजा गया है, खास तौर पे जयपुर शहर के लिए। तो किस तरीके का ये अभियान है कांग्रेस कमेटी ने, किस तरीके का? कांग्रेस वर्किंग कमेटी जब गुजरात में मीटिंग हुआ था, कांग्रेस पार्टी का एक अधिवेशन हुआ था अहमदाबाद में, उसके अनुसार कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने यह निर्णय लिया कि आने वाला समय में जो भी हमारा जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष उसका संगठन सृजन अभियान के माध्यम से होगा। इस संगठन सृजन अभियान में हर एक जो भी डिस्ट्रिक्ट, जो भी स्टेट में जो भी डिस्ट्रिक्ट से उनके एक सीनियर एएससी का ऑब्जर्वर को नियुक्त करके वो जाकर नीचे में सभी लोगों से मिलकर उनका भावना लेकर उनका जो भी इच्छा है उसको लेकर हम एक एएससी को रिपोर्ट कंपेल करके दे देंगे। इसमें भी पहली बार पायलट प्रोजेक्ट हुआ, गुजरात में हुआ, बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिए, बहुत सारा लोग संतुष्ट है उससे, क्योंकि बहुत सारा लोग हैप्पी है। ये तो जैसा राहुल गांधी जी बार बार बताते हैं, एक हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक स्कैन होता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट के एक एक्सरे करने का मौका है कांग्रेस पार्टी। हम आएंगे, हर एक असेंबली सेगमेंट में जाएंगे, असेंबली सेगमेंट में अलग अलग ब्लॉक में जाएंगे, ब्लॉक का हमारा ब्लॉक अध्यक्ष है, उनका कमेटी है, मंडल अध्यक्ष है, उनका कमेटी है, ब्लॉक अध्यक्ष का कमेटी है, सबसे मिलके जुड़ के, खासकर यहाँ पर जो जयपुर में अभी हमारा पार्षद लोग भी बहुत सारे हैं, तो एक हेरिटेज है, एक अपना ये है, दोनों हमारा एरियाज में जो कारपोरेटर्स है सबसे भी मिल के बात कर रहे हैं। अभी तो तीन असेंबली सेगमेंट्स हो रहे हैं, अभी चौथा आज हम हवा महल जा रहे हैं, बाकी का भी 13 तक हम सबका कंप्लीट करेंगे। हमारा रिपोर्ट 22 अक्टूबर फाइनल डेट है हमारा रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। हमारा रिपोर्ट हमारा जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज केएस वेणुगोपाल जी, हमारा ऑर्गेनाइजेशन के इंचार्ज, उनको भेजेंगे। खासकर राहुल गांधी जी और खारगे साहब का, हमारा कांग्रेस अध्यक्ष जी का ये आइडिया है कि संगठन में जो भी हमारा रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप है, जैसा आपका यूथ कांग्रेस है, एनएसए, महिला कांग्रेस, कांग्रेस अवधर, SC ST OBC मैनेज, सबका सुनना है, उनका विचारधारा, उनका भावना को रेस्पेक्ट करते हैं डिसीजन करने के लिए कांग्रेस पार्टी एक नया संगठन सृजन अभियान के माध्यम से हमने ये लागू किया है। तो इसमें राजस्थान ये अभी हमारा 10वां स्टेट है। इससे पहले मैं गुजरात में भी किया था, मध्य प्रदेश में भी किया था, उत्तराखंड में भी किया था, ये मेरा 4वां स्टेट है। तो कुल मिलाकर अच्छा रिजल्ट आ रहे, वर्कर संतुष्ट है, हमारा सारा नेतागण संतुष्ट है। पहले का जैसा कोई लॉबिंग से नहीं, हम एक 6 नाम का पैनल प्रिपेयर करेंगे, हाईकमांड को सबमिट करेंगे 6 नाम, उसमें SC ST OBC माइनॉरिटी महिला का जरूर हमने उनका नाम लगाएंगे। तो सर, आप CWC मेंबर भी हैं और उड़ीसा चुनाव प्रभारी भी रहे हैं। राजस्थान आपको संगठन सृजन के लिए भेजा गया, तो किस तरीके से जो है इसमें मेंबरों को चुना जाएगा, जिला अध्यक्षों को? राजस्थान बहुत ही पोटेंशियल स्टेट है कांग्रेस पार्टी के लिए। बहुत साल से यहाँ कांग्रेस पार्टी रूल की है और इससे आगे भी कांग्रेस पार्टी रहा, और आने वाला समय में भी ये उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी जरूर जीतेंगे, यहाँ हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। सर, खास तौर पर कहें तो कांग्रेस पार्टी का इसको लेकर के क्या विजन है कि कांग्रेस पार्टी इस तरीके का जो अभियान चला रही है, क्या मुख्य विजन? ज़्यादा रीज़न ये है कि जो भी हमारा सेक्शन है सबको साथ लेने के लिए राहुल गांधी जी बता रहे हैं। जैसा ओबीसी का मामला है, आप सब लोग जानते हैं, राहुल गांधी जी ज़्यादा सोशल जस्टिस के लिए काम कर रहे हैं,
और इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन दिया था उसको बचाने के लिए एक लड़ाई कर रहे हैं। तो उसमें जितना लोग है जितना भी लोग है वो लोगों का भागीदारी मिलना चाहते हैं, खासकर जो ओबीसी सेक्शन है वो लोगों को कांग्रेस पार्टी ज़्यादा एकोमोडेट करना चाहते हैं। और हमारा जो SC ST माइनॉरिटीज तो कांग्रेस पार्टी का ट्रेडिशनल वोट बैंक भी उनको भी मान सम्मान देकर चलने वाले। कुल मिलाकर सोसाइटी में जो भी कांग्रेस विचारधारा लोग हैं, जो भी महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी, हमारा पटेल साहब, ऐसा लोगों का जो विचारधारा है कांग्रेस पार्टी का विषय है। हमारा सेकुलर विचारधारा, सब धर्म को सब जाति को रिस्पेक्ट देने वाला कांग्रेस पार्टी है। उस विचारधारा को लेकर पहले जो भी हमारा जिला अध्यक्ष बनना चाहते हैं वो पॉलिटिकली आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट आदमी चाहिए, हमको कांग्रेस का विचारधारा का आदमी चाहिए। दूसरा उनका हॉनेस्टी, इंटीग्रिटी, क्रेडिबिलिटी, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारा लोग रहते हैं आयाराम गयाराम लोगों को कांग्रेस पार्टी इस बार लेना नहीं चाहते। हमारा जो भी सक्रिय है संगठन में है, बहुत सालों वर्ष काम कर रहे सो वाला बहुत लोग हैं, वही लोगों को कांग्रेस पार्टी बनाना चाहते हैं इस बार। क्या लगता है सर, इस अभियान के तहत कांग्रेस मजबूत होकर के उभर के निकल के आएगी? जरूर होगा, क्योंकि जब पायलट प्रोजेक्ट गुजरात में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था, या बाद में उत्तराखंड में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। बहुत सारा स्टेट्स में बहुत ही अभी तक जो है हरियाणा के जैसा प्रदेश में भी नियुक्त हो गया, अभी पंजाब होने वाले, उत्तराखंड होने वाले। सो हर एक असेंबली सेगमेंट में, हर एक ब्लॉक में जाके हम ब्लॉक का जो भी हमारा मुखिया है, ब्लॉक जो रीढ़ की हड्डी है हमारा पार्टी के लिए, कार्यकर्ता इम्पॉर्टेंट है। ऊपर में जो लीडरशिप रहता है वो लोग कमांड देते रहते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करने वाला नीचे स्थल पर है हमारा रीढ़ की हड्डी जो लोकल कार्यकर्ता है। वो लोगों का भावना लेकर ये फैसला हो रहा है, इसलिए सभी लोग बहुत हैप्पी है। कोई सीनियर आदमी अभी नहीं है, आपका राजस्थान से CP जोशी साहब भी तेलंगाना स्टेट में है, और बहुत सारा ऐसा सीनियर लीडर, CWC मेंबर, फार्मर चीफ मिनिस्टर्स, हमारा नारायण स्वामी जी फार्मर चीफ मिनिस्टर है, वो पांडिचेरी का है, वो भी तेलंगाना में काम करे। 6 बार राज्यसभा में था, लोकसभा में केंद्रीय मंत्री था, मुख्यमंत्री था। कुल मिला के ये तो बहुत ही बढ़िया सीरियस एक्सरसाइज राहुल गांधी जी और खारगे साहब और हमारा KC वेणुगोपाल जी कर रहे हैं, क्योंकि इससे वर्कर का रायशुमारी करके, वर्कर का मनोभावना लेके, वर्कर का जो आइडियोलॉजिकल ये है उसको लेकर जिला अध्यक्ष बनाएंगे, और बाद में बनने के बाद उनका 10 दिन का ट्रेनिंग देंगे और आइडियोलॉजिकल वार करेंगे हम बीजेपी के अगेंस्ट में। कांग्रेस पार्टी जो सेक्युलर फोर्सेस, हमारा अध्यक्ष जी को दशा दिशा एक निर्देश करेंगे, खासकर संगठन को सक्रिय में रखने के लिए हम कांग्रेस पार्टी इस बार जब से सोच रहे हैं। सर, कई बार जब भी जिक्र किया आपने कि मजबूत करने का काम करेंगे, कार्यकर्ताओं को ऊपर उभारने का काम करेंगे, लेकिन सर कई बार ऐसा होता है कि जो मेहनती कार्यकर्ता होते हैं कांग्रेस में, उनको जो है जब टिकट की बारी आती है तो वो नहीं मिल पाता है। जैसा अभी आपने जिक्र किया कि जो आयराम गैराम जैसे लोग हैं कि लोग चले जाते हैं कांग्रेस छोड़ करके। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो BJP उन्होंने ज्वाइन करी। राजस्थान में भी कई ऐसे कांग्रेसी नेता हैं, मैं जिक्र करूँ नरेश मीणा को, पुराने कांग्रेसी हैं, उनको इस बार कांग्रेस से टिकट नहीं मिला। तो कैसा देखते हैं कि कई बार क्या है कि जो मेहनती कांग्रेस का कार्यकर्ता है उसको टिकट नहीं मिल पाता है? अभी जो फील्ड में हमारा जो सर्वे चल रहे हैं, फील्ड में हमारा जो सबसे मिलना जुलना चल रहे हैं, उससे हमने एक डाटा बैंक प्रिपेयर करेंगे। अभी देखो आज तक हमारे लिए या जयपुर शहर के लिए 20 लोग दावेदारी कर रहे हैं, और भी हो सकता है। तो इनका सबका डाटा बैंक बनेगा एक ही अध्यक्ष। हम तो रिकमेंड करना है 6 नाम, बाकी लोगों का हमने डाटा बैंक कंपेल करके AICC और राहुल गांधी जी का ऑफिस में लगा रहे हैं। जैसे अब नीचे जा रहे एक अटेंडेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं, उस अटेंडेंस शीट में उनका नाम, उनका डिजिग्नेशंस, उनका टेलीफोन नंबर, कौन सा असेंबली सेगमेंट, कौन सा बूथ है, सब कुछ डाटा ले रहे हैं। वो अटेंडेंस शीट हर एक दिन हम मीटिंग होने के बाद अब कर रहे हैं AICC का सिस्टम में। तो हमेशा के लिए सारा डाटा बैंक राहुल जी का ऑफिस में और कांग्रेस पार्टी का ऑफिस में रहेंगे। उससे आने वाला समय, अभी यहाँ इसमें नगर पालिका इलेक्शन हो सकता है, कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हो सकता है, तो उस समय वार्ड में कौन कौन है, उनका भावना क्या है, उसके अनुसार से वहाँ का लोकल पार्षद का उद्घाटन करेगा कांग्रेस पार्टी। उसके लिए डाटा पहले चाहिए, ये तो एक्सरे है, सब कुछ जो डाटा मिलेगा हमको। अभी तक बहुत सारा लोग, कल हम सिविल लाइन्स में गया था,
कम से कम पार्टी का संगठन का आदमी 350 लोगों का नाम और उनका एड्रेस सब डिजिग्नेशन सब कुछ आ चुका है। हर एक असेंबली सेगमेंट में ऐसे आ रहे, ये तो हमेशा के लिए संगठन में रहेंगे, पार्टी में रहेंगे, उसके लिए मालूम हो जाएगा। आने वाला समय में उनका भी रायशुमारी करके या उनसे बात करके वो उनका पार्षद का कैंडिडेट या आपका एमएलए का कैंडिडेट सब कुछ घोषणा करने के लिए पार्टी प्रयास करेंगे। राहुल गांधी जी ने एक वोट चोरी अभियान चलाया, लगातार उन्होंने सत्ता पे कहा कि वोट चोरी करते हैं, जिसमें चुनाव आयोग उनका जो है कहीं ना कहीं सहयोग करता है। तो क्या लगता है कि सही सर वाकई में वोट चोरी हो रही है? जरूर, ये कोई बोलने का नहीं है, 100% हो रहा है। जैसा आप देख लिए महाराष्ट्र में पार्लियामेंट इलेक्शन का समय में कांग्रेस पार्टी ने इतना लोकसभा सीट जीता है, फिर बाद में क्या हो गया, पार्लियामेंट और अपना असेंबली के बीच में एक एक असेंबली सेगमेंट में कम से कम 25 से 30 हज़ार वोट नया जोड़ दिए। जैसा राहुल गांधी जी बताया था, कर्नाटक में क्या हुआ, कर्नाटक में एक असेंबली सेगमेंट, 2 असेंबली सेगमेंट, सुनो एग्जाम्पल्स के साथ में भी बताया था राहुल जी गांधी जी। इसको लेकर बिहार में कांग्रेस पार्टी या हमारा जो अलायंस पार्टी है, हमारा जो ट्रेडिशनल वोट बैंक SC ST OBC माइनॉरिटी का कम से कम 60 लाख तक रिमूव कर दिए। तो ये सब कुल मिला के कुछ हो रहे, राहुल गांधी जी बताए और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिखाए भी। ये 0 हाउस नंबर में कितना लोग हैं, कैसा हो सकता है, और कौन अप्लाई करे, कौन डिलीट करने के लिए, कौन ऐड करने के लिए, कोई किसी तरीके नहीं है। इस सिस्टम से सब कुछ हो जा रहा है ऑटोमेटिक। होना बोल के टारगेट करके कांग्रेस का जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है उसको रिमूव करने के लिए प्रयास हो रहे हैं। परसों यहाँ भी हमारा विधायक जी बताया था, उनका रफीक भाई ने, उनका असेंबली सेगमेंट में एक डोर नंबर 9999 डाल के एक शेड में उनका 150 कुछ वोट है कहते, और 0 बोल के एक डोर नंबर में, 0 डोर नंबर हो सकता है क्या, उसमें भी कुछ है। ऐसा बहुत सारे एरियाज में हो रहे हैं। इसलिए पार्टी का कैडर सब लोग जागरूक रहना, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी का BLAs का है। सारे BLAs वेरीफाई करना, नोट करना, कौन आउट ऑफ स्टेशन है, कौन डेड है, ये सब कुछ पहले हम बचपन में काम करता था, अभी ये भी करने का आवश्यकता हो गया। क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जैसा भारतीय जनता पार्टी का बहुत सारे मोर्चा है, महिला मोर्चा है, युवा मोर्चा है, ऐसी BJP का एक मोर्चा बन गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पहले कभी नहीं था। 52 से लेकर आज तक कांग्रेस का जमाना तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो बॉडी इंडिपेंडेंटली काम करता था। उसको क्या किया मोदी जी और अमित शाह जी ने, वो उनका अमेंडमेंट्स किया। पहले कौन रहता था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और इलेक्शन कमीशन का नियुक्त के लिए जो प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द अपोजिशन और सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और एनी बड़ी रिकमेंडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया। अभी उसको अमेंड कर दिया, अमेंड करके 23 में नया एक्ट ला लिया। उससे ओनली प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन को कोई सीरियसली लेता नहीं है, क्योंकि वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी चलाएगा। तो इसलिए अभी जो हो रहा है इस देश के अंदर, जैसा आपने देखा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर, साक्षात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर एक एडवोकेट ऐसा अटैक किया, बोलो तो सुप्रीम कोर्ट में क्या है, ये बहुत ही इंसल्ट है, अपमान है देश के लिए। जो कॉन्स्टिट्यूशनल इस देश में जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर, तीनों इंडिपेंडेंट बॉडी से तीनों काम करता था उनका जुरिडिक्शन में। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ऐसा कर रहे हैं वो लोग, होना बोले तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। सारे जो भी हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन था, जैसा ED, आपका इनकम टैक्स, जो कुछ भी CBI, सब मैनिपुलेट करके, मैनेज करके ये लोग भ्रष्ट लगाया, उसके सबको डरा रहे। जो भी हमारा कांग्रेस लीडरशिप है, सबको कल बता रहा था, सिविल लाइन्स में हमारा पूर्व मंत्री जी वहाँ सिविल लाइन से जो कंटेस्ट किया, प्रताप सिंह जी का, उनका भी एक बार ED आया, उसको ये किया, आज तक कोई कुछ प्रूफ नहीं है। कभी इलेक्शन का समय में है, कांग्रेस पार्टी का जो पावरफुल लीडर्स है, उनको ऊपर कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकली डिमोरलाइज करने के लिए, कैडर को डिमोरलाइज करने के लिए, मीडिया में कुछ ना कुछ चलाने के लिए ये सारा इंस्टीट्यूशन जो है उसको यूज़ कर रहे, उसमें इनकम टैक्स कर रहे, ED कर रहे, अभी इलेक्शन कमीशन का कर रहे, सबका कर रहे। ये तो अच्छा नहीं है। इस देश को बचाने के लिए
सेव नेशन सेव इंडिया। कांग्रेस पार्टी का विचारधारा जो हमारा इस देश की विचारधारा एक है, इस देश का विचारधारा कांग्रेस पार्टी का विचारधारा है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सारा लोग, इसमें बहुत सारे सीनियर्स का, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट का लिखे हुए से उसको डाइल्यूट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रहे हैं। तो उसको हम आइडियोलॉजिकली फाइट करेंगे राहुल जी का नेतृत्व में। जैसा भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक लिया, इस विश्व में कोई एक इंडिविजुअल आदमी 4000 किलोमीटर पैदल चलना मामूली बात नहीं। वो ऑर्गेनाइजेशनली कमिटेड आदमी है, इस देश के लिए कमिटेड आदमी है। क्योंकि प्रधानमंत्री पोस्ट कोई नया नहीं है राहुल जी का परिवार में। पंडित नेहरू जी किया था, इंदिरा जी किया था, राजीव जी भी किया था, और सोनिया जी को सब कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड ने इलेक्ट किया 2004 में। आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो मना करके मनमोहन सिंह जी को बनाया। राजीव जी के बाद में गांधी नेहरू परिवार में आज तक कोई कुछ ऑफिशियल पोजीशन या मंत्री प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं लिए। वो देश का लड़ाई लड़ने के लिए, सेक्युलर फोर्सेस का लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस का विचारधारा लेकर चलने वाले हैं। तो उनके नेतृत्व में ही इस देश सेफ रहेगा। इस देश सेफ रहने से सभी हमारा जो साउथ से लेकर नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक सब लोग इसमें मिलजुल के काम कर। जैसा अपन मणिपुर में देखे, मणिपुर में जाने के लिए प्रधानमंत्री को समय नहीं है, लेकिन इलेक्शन का समय आए तो उससे पहले शूटिंग में जाते रहते। अभी जाके आए प्रधानमंत्री? अभी कितने साल के बाद में कितने लोगों का ये होने के बाद बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एक रेस्पॉन्सिबल आदमी है। एक प्रधानमंत्री बनने के बाद सारा देश उन्हीं का है, कोई जात भेद मतभेद हुए कुछ रहने वाला है। यहाँ पर भी इलेक्शन का समय में आया, ये वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बयान देता है पोलराइजेशन करने के लिए। अभी कोई उसमें बिगड़ने वाला नहीं, सब लोग को जानकारी हो गए ये बोगस है। प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर उनका भारतीय जनता पार्टी बोगस है। कोई डबल इंजन सरकार नहीं है, कुछ चलने का नहीं है। यहाँ भी मोस्ट वीकेस्ट चीफ मिनिस्टर है। जितना भी मैं 5-6 दिन से यहाँ बहुत सारे लोगों से मिल जुल के बात किया हूँ, चीफ मिनिस्टर बहुत वीकेस्ट है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कोई कुछ जानता ही नहीं है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स नहीं मालूम, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस नहीं मालूम, उनका हाउस चलाना नहीं मालूम। तो कांग्रेस पार्टी अभी यहाँ पर जहाँ पर अपन बैठे, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ने कांग्रेस पार्टी ने बनाया, असेंबली ने कांग्रेस पार्टी बनाया, आपका एमएलए हॉस्टल ने कांग्रेस पार्टी बनाया, यहाँ मेट्रो कांग्रेस पार्टी ने किया, बहुत सारा हाउसिंग वीकर सेक्शंस हाउसिंग जो रेगुलराइजेशन पट्टा कांग्रेस पार्टी के, बहुत नेशनल हाईवेज बनाया। डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स में राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का, हमारा पूर्व मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व में बहुत ही बढ़िया काम चला। तो इसलिए साउथ की थोड़ी सी बात करूँगा। साउथ में जो है तमाम जो एक्टर्स हैं वो खुद की पार्टियां बना रहे हैं। अभी विजय थलूपति ने भी अपनी एक पार्टी बनाई है, और अभी एक हादसा भी हुआ। तो कैसा देखते हैं कि साउथ में इस तरीके की तमाम जो एक्टर्स हैं वो अपनी अपनी पार्टियां बना रहे हैं, तो कांग्रेस का वहाँ पर किस तरीके से रहेगा, मतलब किस लेवल पर? साउथ में क्या है, ज़्यादा सिनेमा इन्फ्लुएंस रहते थे पहले। जब एन टी रामाराव जी बनाया, फिर बाद में चिरंजीवी जी बनाया, अभी चिरंजीवी जी का भाई पवन कल्याण जी बनाया, कमल हासन जी बनाया। थोड़ा कभी कभी इलेक्शन का समय में रजनीकांत जी का भी चलते रहता है, वो आ रहे बना रहे वो बोल के। अभी नया एक तमिलनाडु में आ गया। तो वो लोगों को अगर आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है, चला सकते तो कोई प्रॉब्लम है। डेमोक्रेसी में एनीबडी कैन हैव हिज ओन आइडियोलॉजी, एवरीबडी इज मोस्ट वेलकम। ये तो अपन सब लोग है देश की सेवा करने के लिए, जनता का सेवा करने के लिए। तो उस सिस्टम में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सारा लोग ऐसा आके फेल भी हो गया, तो वो तो टाइम डिसाइड करेगा कोई कौन सक्सेस होता कौन सक्सेस नहीं होता। जनता के बीच में जो रहता है, जनता का विचारधारा को लेके जो लड़ता है वही सक्सेस होता है। वो फिल्मी स्टार हो या पॉलिटिकल स्टार हो, कोई भी हो, कोई सक्सेस होता है। अंतिम सवाल पूछूंगा सर, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि कांग्रेस तमाम मजबूती के साथ निकल के आएगी, तमाम जो है बीजेपी की तरह जो है, चाहे वो महिला मोर्चा हो, अलग अलग तरीके के प्रोग्राम चला रही है। अभी सर आपने जिक्र किया तो बीजेपी का एक स्टैंडर्ड रहता है सर, वो ज़्यादातर हिंदुत्ववादी को लेकर बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं। अभी उन्होंने विधानसभा में एक बिल भी पास किया था
जो है धर्म विरोधी बिल को लेकर के आए और हरिबाबू बागड़े ने राज्यपाल ने जो है स्वीकृति भी दे दी। कैसा देखते हैं कि वो आरोप लगाते हैं कांग्रेस पर कि कांग्रेस दोहरे एजेंडे के साथ चलती है हिंदुओं के साथ? नहीं नहीं नहीं, कांग्रेस पार्टी ऐसा कोई नहीं है। कांग्रेस पार्टी सब जाति और सब धर्म को रेस्पेक्ट देने वाले हैं। हम तो सेक्युलर है। दैट डजंट मीन एक्चुअली क्या है, रिलीजन बोलो तो खुद का पर्सनल है। किसी का भी रिलीजन हो, मैं हिंदू हूँ, मेरा टेम्पल जाने का ये है, कोई दूसरा है कहीं जाने का होता है, तो होना बोल के भारतीय जनता पार्टी ऐसी चलाते रहता है। तो कांग्रेस पार्टी सबको रेस्पेक्ट देते हैं, सब धर्म को सब जाति को रेस्पेक्ट देने वाला कांग्रेस पार्टी है। तो हमें बहुत सारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कुंभ में गए सो है, इंदिरा गांधी जी परमाचार्य जी कहने जाता था कुंभ में गए सो है। ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कांग्रेस पार्टी। हम सबसे पहले जो लोग हैं जनता का सेवा करना करता है। तो नेहरू जी से लेकर हमारा मनमोहन सिंह जी तक जो भी कांग्रेस पार्टी ने डेवलपमेंट किया, पी.वी. नरसिम्हा राव जी के समय में बहुत अच्छा रिफॉर्म्स लाए थे और नेहरू जी का समय में बहुत कुछ अच्छा काम हुआ, विकास हुआ। लाल बहादुर शास्त्री जी का समय में हुआ, मनमोहन सिंह जी का और सोनिया गांधी जी का नेतृत्व में हमारा एनआरजीएस हुआ, गरीबों के लिए विकास के लिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन हुआ, राइट टू एजुकेशन हुआ, फूड सिक्योरिटी हुआ, डेवलप ट्राइबल्स के लिए ट्राइबल एक्ट्स बनाए। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा सोशल जस्टिस के नाम पर तो हम काम करेंगे। हम सब धर्म को, सब विचारधारा को, सबको हम रेस्पेक्ट करने वाले हैं। कांग्रेस बिहार का परिणाम कैसा होने वाला है? चुनाव की घोषणा हो चुकी है सर। बिहार 200% कांग्रेस पार्टी और हमारा एलियंस जीतेंगे, क्योंकि बिहार में जब राहुल गांधी जी वोटर अधिकार यात्रा निकाला था उस समय हमें भी 2-3 दिन सबके साथ में थे। बहुत ही अच्छा माहौल है, खासकर जो न्यूट्रल्स है, नौजवान लोग हैं, सब राहुल गांधी जी का रैलीस में था। तो इस बार ये सुनिश्चित है कि क्योंकि नीतीश जी का वो डिमोरलाइज हो गया है। पहले सब लोग सोचता था उनका कमिटमेंट के लिए, अभी वो भी फेड आउट हो गया बीजेपी के साथ में। एक बार कांग्रेस के साथ में सेक्युलर, एक बार वहाँ बीजेपी का साथ में डाइल्यूट हो गया। ये तो एस्टैब्लिश हो गए थे, वो सिर्फ पावर मांग रहे हैं, उसको कुछ चीज़ चाहिए, कोई आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट उनका नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी और हमारा जो एलियंस पार्टनर्स है वहाँ से लालू जी का पार्टी को लेकर हमारा तीनों कम्युनिस्ट पार्टीज भी है, सब कुछ मिलके हम लड़ेंगे ज़रूर। ये हमारा हम आशा व्यक्त करते हैं आने वाला समय में वहाँ पर हमारा एलियंस गवर्नमेंट आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी थे हमारे साथ आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, CWC मेंबर भी हैं, रुद्र राजू जी, जो राजस्थान में जो है, राजस्थान के अलावा भी कई राज्यों में संगठन सृजन के अभियान के नाम पर कार्यकर्ताओं को मजबूत किया जाएगा और जो कार्यकर्ता मेहनती है उन्हें आगे भी बढ़ाया जाएगा। उस संगठन को लेकर के, उस विचारधारा को लेकर के यहाँ राजस्थान में आए हैं, उन्हें प्रभारी बनाया गया और तमाम जो है कई दिनों से यहाँ पर राजस्थान में मौजूद हैं, कार्यकर्ताओं से मिल भी रहे हैं। उसी को लेकर के कांग्रेस मजबूती को लेकर के आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बने रहिए मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ। मैं आरव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।